अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ बोलना चाह रहे हो लेकिन बोल ना पाए? दिल में लावा उबल रहा हो लेकिन जबान जैसे बंद हो, आंखों में कहानियां हो लेकिन चेहरा खाली। मेरे साथ ये सब हुआ है, और उससे भी बुरा ये कि कभी किसी ने इस चीज को महसूस नहीं किया। मैं बचपन से ही शर्मिला था। चुप रहना मेरी आदत थी, या शायद मजबूरी। मेरा कद छोटा था और आसपास के लोग बड़े थे, जसामत में भी और लफ्जों में भी। मुझे डर लगता था हर वक्त। क्लास में जब टीचर घूमता था तो मेरी सांसें तेज हो जाती थी। अगर उनका इशारा मेरी तरफ होता तो मेरी सांस अटक जाती थी। हालांकि मुझे जवाब आता था, सच में आता था, लेकिन मेरी जबान ने मेरा साथ देना छोड़ दिया था। धीरे धीरे ये सब आम सा लगने लगा। मुझे लगने लगा कि मैं वाकई में बोरिंग हूँ। मुझे लगता था कि मैं किसी के लायक नहीं। अकेला रहना मेरी आदत बन गई थी, या शायद इसी में मेरी हिफाजत थी। मेरे कुछ दोस्त थे, लेकिन उनके दरमियान भी मैं हमेशा चुप रहता था। कहीं घूमने जाना हो या किसी से मिलना हो तो मेरी आंखों में हमेशा ये सवाल रहता कि क्या ये लोग भी मुझे जज करेंगे। एक दिन पूरी क्लास के सामने कुछ लड़कों ने किसी बात पर मेरा मजाक उड़ाया। सब हंस रहे थे और मैं बेजान सा खड़ा था। उस वक़्त मुझे लगा कि मैं फूट-फूट कर रोऊँ, लेकिन रो नहीं सका, न उस वक़्त, न उसके बाद। लेकिन उस दिन रात को अपने कमरे में जाकर मैं खूब रोया। आईने के सामने खुद से एक सवाल किया, आखिर कब तक चुप रहोगे? ये पहली बार था जब मैंने अपने आप से सच बोला, और फिर धीरे-धीरे मैंने अपने आप से बात करना शुरू किया। लिखा, सोचा, अपने दिल की बात सुननी शुरू की। कुछ अरसे के बाद मैंने सोशल मीडिया पर लोगों से बात करना शुरू किया। यहाँ पर भी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे जज करते हैं, लेकिन अब मैंने इन चीजों को फील करना छोड़ दिया है। आज भी मैं पुरानी बातों को याद करता हूँ तो दिल भारी हो जाता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि शर्म कोई कमजोरी नहीं होती, लेकिन अगर आप इस शर्म को जंजीर बना देंगे तो ये आपको जिंदा दफन कर देंगे। मैंने अपनी आवाज खुद ढूंढी, किसी और ने नहीं। और अगर आज मुझे चुप देखकर कोई ये समझे कि मैं कमजोर हूं, तो मुझे सिर्फ मुस्कुराना आता है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी असली ताकत मेरी खामोशी के पीछे छुपी हुई आवाज में। अगर आप भी अपनी इस कमजोरी को दूर करना चाहते हैं और अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये राइट वाली वीडियो जरूर देखें। इसी तरह की एक और कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें। अल्लाह हाफिज।